परवादेश की में बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिहादी तकरीर की करेंगे, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ कागजी शेर है, जो जंग के मैदान में सिर्फ पीठ दिखाने में यकीन रखती है। और मुनीर पाक सेना के भरोसे नहीं, बल्कि अल्लाह और अमेरिका के भरोसे हैं। दरअसल एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए मुनीर ने कबूला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो अल्लाह के भरोसे बैठे थे। मुनीर ने माना कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए और मुनीर सेना अल्लाह भरोसे बैठी थी। और आज भी हालात वैसे ही हैं, क्योंकि हर रोज बलोच और टीटीपी पाक सैनिकों को मार रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का मुखिया धार्मिक सभाओं में भाषण दे रहा है। जबकि पाकिस्तान एक तरफ सैन्य मोर्चे पर पिट रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी तबाह हो चुकी है। अब ट्रंप के दबाव में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को गाजा में भेजने की हामी भर दी है, जिससे पाकिस्तान की जनता का गुस्सा और भड़क उठा है। आखिर कैसे मुनीर ने जिहाद के नाम पर पाकिस्तान के खंड खंड होने की मुनादी कर दी है, और कैसे ट्रंप के ट्रैप में फंसकर मुनीर ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। पाकिस्तान वो मुल्क जिसकी नीति और नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जो दुनिया में खुद के सैन्य शक्ति की शेखी बघाड़ता रहता है, जिसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर पड़ोसी मुल्कों को जंग की गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन जब असलियत में जंग से सामना होता है तो फिर क्या होता है, यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत के मिसाइल्स और ड्रोन की बारूदी वर्षा में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। आतंकी लॉन्च पैड आतंकियों की कब्रगाह बन गई। न चीन से मिली मिसाइलें काम आई, न ही एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में मुनीर को कोई याद आए तो वो थे अल्लाह। वो अल्लाह जिसके भरोसे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कह रहे हैं। जरा सुनिए, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि उनकी फौज ने तो भारत के सामने सरेंडर कर दिया, वो तो अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के प्रकोप से बचा लिया। दरअसल 10 दिसंबर को मुनीर पाकिस्तान के नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत से संघर्ष के दौरान अल्लाह की मदद आते महसूस की और अल्लाह ने ही भारत के हमलों से पाकिस्तान की रक्षा की। यानी मुनीर अपनी हार को धार्मिक चोले से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर अल्लाह के नाम को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बयानों ने उन्हें खुद ही एक्सपोज कर दिया। मुनीर ने पहली बार माना कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए और मुनीर सेना अल्लाह भरोसे बैठी थी। जिस आर्मी चीफ को अपनी सेना से ज्यादा ऊपर वाले पर भरोसा, उस सेना का हाल क्या होगा। और अब मुनीर की सेना की पोल खुलने लगी। कट्टर मौलाना मुनीर की खोखली ताकत एक्सपोज हो रही। पाकिस्तान में मुनीर की सेना हर तरफ से पिट रही। मुनीर के जिहादी ख्वाबों का मुल्क बुरी तरह तबाह हो रहा है। पाकिस्तान अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहा है। जिन्ना के सपनों वाले देश की हालत हर फ्रंट पर खराब है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा स्वयंभू खलीफा जनरल मुनीर अल्लाह के भरोसे बैठे। आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना का हाल क्या है, वो इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि अब पाकिस्तान को खंड खंड होने से अल्लाह ही बचा सकते हैं। तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान की है, जहां टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ रखी। ऐसी जंग जिसने पाकिस्तानी सेना की चूल्हे हिलाकर रख दी। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के हमलों से कोहराम मच गया।
टीटीपी के ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना का बोया कैंप तबाह हो गया। टीटीपी लड़ाकों ने भारी विस्फोटकों वाली गाड़ी से कैंप के एंट्री गेट को निशाना बनाया, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के हमले तेज हो गए। हालात ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब खैबर में पाकिस्तानी सैनिकों का जनाजा ना उठता। पाकिस्तानी सेना के जवान इस कदर खौफ में हैं कि खैबर छोड़कर भाग रहे हैं और मुनीर बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। टीटीपी का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान से खैबर को आजाद कराकर ही दम लेगी। यही वजह है कि अब टीटीपी सीधा पाकिस्तानी सेना के काफले और उनके कैंप्स को निशाना बना रही। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। बका खेल इलाके में टीटीपी ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफले को आईईडी से निशाना बनाया। आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सेना का आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। वहीं टीटीपी के फायरिंग में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की हालत देखकर मुनीर भी खौफ में है। यही वजह है कि अल्लाह और जिहाद के नाम पर अपनी नाकामयाबी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और आतंक का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहे हैं। मुनीर पाक सैनिकों की मौत का रोना रो रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये पाकिस्तानी सेना ही है जिसने खैबर के लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनकी आवाज को दबाने के लिए नरसंहार किया, जिसके बाद अब बगावत की आंधी उनके साम्राज्य की चूल्हे हिला रही। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई, क्योंकि बीएलए लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को जड़ से उखाड़ने का मन बना लिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो चली। मुनीर को संदेश साफ है कि अब ना तो सैन्य बूटों की धमक बलोच बर्दाश्त करेंगे, ना ही पाकिस्तानी हुकूमत की दहशतगर्दी चले। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर नॉन स्टॉप हमले जारी। क्वेटा समेत 3 जगहों पर बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमले किए। केच में आईईडी विस्फोट में पाकिस्तान का एक सैन्य पोस्ट तबाह कर दिया। वहीं बलोच लड़ाकों के रॉकेट हमले में 6 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन मुनीर के लिए खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक और जंग उनका इंतजार कर रही है। वो जंग जिसे दावत खुद मुनीर ने दी है और जिसके बाद पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। जंग के लिए तैयार अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना लिया। डूरंड लाइन पर हाई अलर्ट के बीच तालिबान लड़ाकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती दस्ता भी पाकिस्तान के अंदर हमलों को तैयार। पाकिस्तान से लगे अफगानिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, डूरंड लाइन पर एडवांस हथियारों से लैस रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, जिसमें 1000 सैनिकों का नया दस्ता भी शामिल। पाकिस्तानी सेना की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया था पाकिस्तान की जिंदगी को। एक ही मुल्क था अफगानिस्तान जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज किया था इन 1947। दूसरी चीज कि पठान पश्तून जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और बलोचिस्तान में बहुत से पश्तून रहते हैं, वो पाकिस्तान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि तालिबान के कमांडर ने कह दिया था कि बड़ा अच्छा है, हमारी राजधानी जो है काबुल बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी सर्दी हो जाती है तो इस्लामाबाद को अपनी दूसरी राजधानी बना लेते हैं। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक मुनीर और उनकी सेना के खिलाफ जंग तेज है और मुनीर और उनकी कायर फौज इस कदर बेबस और लाचार महसूस कर रही हैं कि अल्लाह से मदद की गुहार लगा रही है। संकेत साफ है कि मुनीर की नीति ने पाकिस्तान के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। पाकिस्तान एक तरफ सैन्य मोर्चे पर पिट रहा है तो दूसरी ओर आर्थिक हालत भी तबाह हो चुकी है। आज की तारीख में पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज है।
ऐसे में अब पाकिस्तान पर दबाव दो तरफा बढ़ चुका। यही वजह है कि अब ट्रंप के दबाव में मुनीर ने पाकिस्तान सेना को गाजा में भेजने की हामी भर दी। अब गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पर मुनीर पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा भेजेंगे। दावा किया जा रहा है पहले चरण में पाकिस्तान के 3,500 जवान गाजा जाएंगे, जिसका मुख्य मकसद हमास को खत्म करना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे मुनीर का गाजा प्लान उनके खिलाफ ही बैकफायर कर सकता है। उसे जानना और समझना भी जरूरी है। गाजा में सेना भेजने का मतलब अरब देश नाराज हो जाएंगे। वहीं मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भी बगावत शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। मुनीर के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति, क्योंकि अगर मुनीर ट्रंप को मना करेंगे तो कंगाल पाकिस्तान का कटोरा खाली रह जाएगा। उसकी डॉलर वाली चाहत पर ब्रेक लग जाएगा और अगर मुनीर ट्रंप की बात मान लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में बवाल मच जाएगा। हालांकि अब मुनीर ने ट्रंप की बात मानकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है। यानी गाजा में एक बार फिर नरसंहार होगा, लेकिन इस बार जंग के मैदान में इजरायली सेना नहीं बल्कि मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना होगी और उनके निशाने पर होंगे हमास और फिलिस्तीनी लड़ाके। जो अपने आप को बड़ा मुसलमानों का और इस्लाम का रक्षक कहते थे, आज खुद ही जा रहे हो मारने के लिए। एक चीज़ आपको बताऊं, आपका जो इस्लाम है ना, उससे कहीं बड़ा है डॉलर। आपको याद होगा 1970 के टाइम के आसपास जॉर्डन में कितने सारे फिलिस्तीनी घुसे हुए थे और आपके एक वहाँ पे कमांडर ब्रिगेडियर साहब थे ट्रेनिंग पे, जियाउल हक उसका नाम था। उसके कंट्रोल में जॉर्डेनियन आर्मी ने 20-25 हज़ार फिलिस्तीनियों को मार दिया था। आपने कहा था कि आपको $10,000 चाहिए हर पाकिस्तानी सिपाही के लिए जो जाएगा गाजा में। $100 है कीमत, 9,000 रुपए आपके एक सिपाही की। लानत है तुझ पर। यह मुनीर की सेना है जनाब, जो किराए पर मिलती है, जिनका ना तो कोई ईमान है ना ही धर्म। इनके लिए डॉलर की चमक इंसान की जान से ज्यादा मायने रखती। यही वजह है कि जिन फिलिस्तीनियों को ये अपना भाई कहते हुए थकते नहीं थे, अब उन्हीं फिलिस्तीनियों की मौत की सुपारी इन्होंने अमेरिका से ले ली। ਤੁਸੀਂ